हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम म्यूचुअल फंड में खुद से घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट करें वो देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं कि इस वीडियो में जो कवर होने वाला है। सबसे पहले नो योर केवाईसी स्टेटस। आपका केवाईसी स्टेटस क्या है? क्या आपका पैन कार्ड केवाईसी कंप्लायंट है, केवाईसी वेरीफाइड है? अगर है तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप केवाईसी वेरीफाइड कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दो तरीका है, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट जो हम पहले क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ टू ओपन योर अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग डायरेक्ट इन वन प्लेस। अगर आपका केवाईसी कंप्लायंट नहीं है तब भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो और एक ही जगह पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये है सेकेंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे। और थर्ड जो टॉपिक है, 5,000 रुपीज वन टाइम। आप चाहे किसी भी अमाउंट, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ रुपीज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे करना है लाइव देखेंगे किसी भी एसबीआई म्यूचुअल फंड में। मैं अभी लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा। आप भी खुद अपना मोबाइल फोन से खुद से फोलियो नंबर क्रिएट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ 2,000 रुपी एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी पर्टिकुलर एक डेट में हर मंथ आप 2,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 5,000 रुपीज, जो भी आप चाहे, जो भी आपका कैपेसिटी है उनके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक लाइव प्रोसेस है जो कवर होंगे इन दिस वीडियो। इन्वेस्टमेंट तो आपने कर लिया, उसके बाद उनको ट्रैक करना है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, रेगुलर बेसिस आपको ट्रैक करना चाहिए। तो कैसे करें? एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो वेबसाइट है वहां पे कैसे अकाउंट बना के आप हर रोज डेली बेसिस उनको ट्रैक कर सकते हो, वो हम देखेंगे। एंड फाइनली हम ये भी देखेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड को आप कैसे सेल कर सकते हो, यानी जो भी आपको यूनिट्स मिला है, जब आप परचेस किए थे आपको यूनिट्स मिलते हैं, राइट? तो जो भी यूनिट्स मिले उनको आप सेल कैसे करें, यानी अपना फंड्स को, अपना पैसा को विड्रॉ कैसे करें अपने बैंक अकाउंट में, वो भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इतने सारे पॉइंट्स कवर होंगे, एक एक चीजें डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला टॉपिक है नो योर केवाईसी स्टेटस। अपना पैन कार्ड केवाईसी वेरीफाइड है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहां पे केवाईसी स्टेटस सिंपल गूगल कीजिए एंड कैम्स का वेबसाइट मैं प्रेफर करता हूं, कैम्स ऑनलाइन। तो नो योर केवाईसी यहां पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए, इस पेज पर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है केवाईसी स्टेटस चेक, राइट? यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस पॉपअप को आप क्लोज कर दीजिए एंड देन यहां पे एंटर योर पैन नंबर। यहां पे आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। लाइक मैं यहां पे डाल देता हूं एंड यहां पे आई एम नॉट ए रोबोट एंड देन सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे स्टेटस आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं नेम पैन केवारे नेम। केवारे नेम मतलब एक अथॉरिटी है जिसके थ्रू आपका पैन कार्ड केवाईसी वेरीफाइड हुआ है, राइट? एंड देन सारे डिटेल्स यहां पे दिख जाएगा। आपको क्या देखना है कि यहां पे केवाईसी स्टेटस वैलिडेटेड, ये देखिए केवाईसी वैलिडेटेड, ये दिखना चाहिए। ये कब दिखेगा? अगर आप किसी भी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए, यानी आपका डीमैट अकाउंट है तो भी आपका पैन कार्ड केवाईसी वैलिडेट होगा। पहले आपने किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किए तो भी आपका पैन कार्ड केवाईसी वैलिडेट होगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड में, पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए तो भी यहाँ पे केवाईसी वैलिडेट होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और यहाँ पे केवाईसी कंप्लायंट नहीं दिखा रहा है तो आपको सबसे पहले केवाईसी डन करवाना होगा। तो अब हम उस स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि आपका यहां पे केवाईसी कंप्लेंट नहीं है, तो आप केवाईसी कैसे करें? तो पैन कार्ड केवाईसी वैलिडेट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक है ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। सबसे पहले मैं ऑफलाइन बता देता हूं। ऑफलाइन करने के लिए आपको लोकेट करना पड़ेगा। इसी वेबसाइट में आपको दिख जाएगा कि केवारे सेंटर कहां पे, इन योर नियरेस्ट सिटी। ये देखिए लोकेटेड, यहां पे जस्ट क्लिक कीजिए एंड जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए लोकेट सर्विस सेंटर, ओके। एंड देन आप अपना सिटी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कोलकाता, एंड देन यहाँ पे दो सेंटर है कैंप्स का, और वहाँ पे मैं फ़ोन भी कर सकता हूँ, मैप भी देख सकता हूँ। तो वहाँ पे जाके मैं मेरा पैन कार्ड को केवाईसी कंप्लेंट करा सकता हूँ। तो ये एक ऑफलाइन प्रोसेस है। तो इनके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है उनको आप लेके जाइए। और एक केवाईसी फॉर्म होते हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये देखिए सी केवाईसी फॉर्म म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सी केवाईसी फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
और इनको आप सिंपल डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए एंड अपना डिटेल्स यहाँ पे भर के केवाईसी सेंटर में चला जाइए, राइट। तो ये प्रोसेस हो गया ऑफलाइन, जिनके थ्रू आप अपना पैन कार्ड को केवाईसी कंप्लाइंट करा सकते हो। ऑनलाइन जो प्रोसेस है गाइस, आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। डीमैट अकाउंट कब जरूरत पड़ते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसी स्टॉक खरीदना है, तो आपको जरूरत पड़ते हैं एक डीमैट अकाउंट की, और आजकल सभी के पास है। और डीमैट अकाउंट के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो। किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को आप खरीद सकते हो, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, सारे कुछ कर सकते हो अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। तो आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैन कार्ड केवाईसी कंप्लायंट हो जाएगा, एंड फिर आके आप अपना केवाईसी स्टेटस एक बार चेक कर लीजिए, एंड देन अपना प्रोसेस को आप कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला टॉपिक, ठीक है, केवाईसी स्टेटस कैसे पता करें, अगर नहीं है तो ऑनलाइन ऑफलाइन केवाईसी कैसे करें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ टू ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग डायरेक्ट इन वन प्लेस। यहां पे मैं जो बताने वाला हूं कि किसी भी एक ब्रोकर में आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहां पे अलग अलग ब्रोकर है, ठीक है, जहां पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जेरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, या धन, किसी भी ब्रोकर को आप चूज कीजिए। यहां पे आप लिंक देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एंजल वन में अकाउंट ओपन करना है, फ्री अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं है। आप सिंपली यहां पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एंजल वन की अकाउंट ओपनिंग पेज यहां पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आप अपना डिटेल्स, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भर के आप प्रोसेस कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आई विल हेल्प यू गाइस, ओके। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद 24 टू 48 वर्किंग आवर्स के अंदर ही आपको अपना क्लाइंट आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। आप एंजल वन की मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से इस तरह आप डाउनलोड कर लीजिए, एंड देन यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। एंड आफ्टर लॉगिन यहाँ पे आप एक ही जगह पर, जैसे कि देखिए वॉच लिस्ट में मैंने ऐड किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइटन को ऐड किया, और एक ऐड कर लेते हैं, जैसे कि SBIN, 2 स्टॉक्स को ऐड हो गया। अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो सिंपल एक क्लिक करूंगा और ये देखो ऑर्डर बुक ओपन, एंड देन बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक्स बाइंग हो गया। उसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपल यहां पे क्लिक कीजिए, एंड देन ये देखिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, और करना है यहां पे क्लिक, और उसके बाद हम यहां से भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस नहीं है, तो यहां पे हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अगर आपका केवाईसी नहीं है तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, तो केवाईसी कंप्लायंट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में एंजल वन में अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, म्यूचुअल फंड को खरीदना नहीं है, तो आप जस्ट अकाउंट ओपन कर लीजिए। आफ्टर अकाउंट ओपन यहाँ पे आकर आप अपना पैन नंबर डालिए एंड केवाईसी स्टेटस चेक कीजिए, आपको दिखाएगा केवाईसी वैलिडेटेड, राइट। तो ये हो गया कैसे आप अपना पैन कार्ड को केवाईसी कंप्लेंट करा सकते हो। अगर नहीं है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के पैन कार्ड को केवाईसी कंप्लेंट करा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें। हम किसी एप्लीकेशन में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम सिंपल एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, हम एसबीआई म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, या जो भी एएमसी है उनकी वेबसाइट में जाके हम परचेज करेंगे। वहां पे भी आपको 2 तरह की म्यूचुअल फंड मिलेगा, एक है डायरेक्ट और दूसरा है रेगुलर, राइट। डायरेक्ट मतलब आपको खुद से ही करना है, सारे काम आपको खुद से ही करना है, सिलेक्ट से लेकर कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलेगा। एंड और एक होता है रेगुलर फंड, ठीक है, आप किसी भी प्लान को चूज कर सकते हो। यहां पे मैं दोनों का ही प्रोसेस दिखाने वाला हूं। रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लिटिल बिट ज्यादा है, यानी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको हेल्प क्या मिलेगा, जैसे कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, अगर हमारे रेफरेंस से आप म्यूचुअल फंड परचेस करेंगे तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिल जाएगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, एंड कहीं पर भी आपको अपना ट्रांसफर करना है कि मार्केट अभी हाई हो गया, आप चाहते हैं अपना फंड्स को सिस्टमेटिकली इक्विटी टू लिक्विड फंड में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एसटीपी के थ्रू आप कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप अपना फंड्स को रेगुलर बेसिस विड्रॉ कर सकते हो, या फिर कभी भी आप अपना एसआईपी को पॉज कर सकते हो कि अभी मुझे नहीं करना है, अभी मार्केट गोइंग हाई, थोड़ा नीचे आए तो अब आप फिर से स्टार्ट करूंगा। तो ये सारे चीजें, ये सारे हेल्प आपको मिल जाते हैं हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से। तो आप रेगुलर फंड को सिलेक्ट करके उस डिस्ट्रीब्यूटर का ERN कोड आप लगा सकते हो। तो चलिए अभी हम देखेंगे लाइव प्रोसेस की कैसे आप खुद से
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थर्ड नंबर जो टॉपिक है वो हम देखेंगे 5,000 रुपीज वन टाइम एंड 2,000 रुपीज की SIP भी करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो को पॉज कीजिए एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये देखिए SBI म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम SBI का आप यहां पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोलियो नंबर क्रिएशन की जो पेज है उस पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ये देखिए क्विक इन्वेस्ट, एंटर योर पैन टू कंटिन्यू। इस पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करना है, पहले मैं प्रोसेस दिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फॉलो नंबर क्रिएट करके, उसके बाद लैमसम इन्वेस्टमेंट एंड SIP दोनों देखेंगे एंड देन बाद में आके कैसे ट्रैक करना है, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाल दिया एंड ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को भी मैंने यहाँ पे डाल दी। अब करना है सबमिट बटन पे क्लिक। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, योर पैन इज KYC वेरीफाइड। ये ऑलरेडी हमको पता है क्योंकि पहले हमने चेक कर लिया कि हमारा पैन कार्ड KYC कंप्लायंट है। ओके, तो उसके बाद सिंपल कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 5 स्टेप्स है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का डिटेल्स डालना है, इनकम डिटेल्स, डिक्लेरेशन एंड बैंकिंग डिटेल्स। ये डिटेल्स डालते ही फोलियो नंबर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद स्कीम को सिलेक्ट करके किसी भी स्कीम, अभी इस वीडियो में हम SBI ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। आप चाहे किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करो, जस्ट आपको सिलेक्ट करना एंड प्रोसेस करना। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, बिफोर वी गेट स्टार्टेड सिलेक्ट द एप्लीकेंट टाइप, इंडिविजुअल है या माइनर है। तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट होल्डर डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर एंड KYC वेरीफाइड आ चुका है। फिर हमको ये सारे बॉक्सेस को फिल करना है, जैसे कि टैक्स स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, कंट्री कोड एंड मोबाइल नंबर। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी चीजें फिल कर देता हूँ। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी हमने फिल किया, ईमेल बिलोंग्स टू सेल्फ एंड मोबाइल बिलोंग्स टू सेल्फ। क्योंकि ये माइनर नहीं है, मैं एक क्लाइंट का यहाँ पे कर रहा हूँ प्रोसेस, तो ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उनके हैं तो बिलोंग्स टू सेल्फ कर दिया। एंड ऑक्यूपेशन बिजनेस एंड टाइप ऑफ एड्रेस गिवन क्या है, रेसिडेंटल, राइट। तो ये पेज फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा इनकम डिटेल्स, ग्रॉस एनुअल इनकम। चलिए यहाँ पे 5 to 10 lakhs कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आते हैं डिक्लेरेशन। आपका सबसे पहले कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सिटी में आपने अपना प्लेस हुआ है या टाउन जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नेशनलिटी इंडियन, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये सर जो डिक्लेरेशन है इनको आप टिक कर दीजिए, जैसे कि आई हैव बाय कन्फर्म दैट आई एम आर नॉट रेसिडेंट US एंड कनाडा, इनको हम टिक कर देंगे। एंड आई हैव बाय कन्फर्म दैट नॉट एन NRI, ये भी हम टिक करेंगे। तो दोनों को टिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे नॉमिनी डिटेल्स, ठीक है। अगर आपका कुछ हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हमारे लाइफ का कुछ हो जाए तो ये जो पैसा है एक इनको मिलेगा, तो नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी है। तो नॉमिनी ऐड करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। तो चलिए नॉमिनी ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने टिक कर दिया आई वांट टू ऐड नॉमिनी डिटेल्स। तो फर्स्ट नॉमिनी डिटेल्स, अगर आप एक ही नॉमिनी डालना चाहते हैं तो एक ही देंगे, अदरवाइज ऐड अनदर नॉमिनी जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके हम दूसरा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं या थर्ड नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए नॉमिनी का नाम मैंने भर दिया। उसके बाद यहाँ पे उनके साथ रिलेशन क्या है, जैसे कि हस्बैंड दे दिया, और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंड परसेंटेज ऑफ एलोकेशन, कितना परसेंटेज, क्योंकि एक ही नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो हम 100% देंगे। अब करना है नेक्स्ट बटन पे क्लिक। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे लिंक योर बैंक डिटेल्स। इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा विथड्रॉ होके आएंगे जब आप सेल करेंगे, जो भी यूनिट्स आपको मिलेगा। अभी तो आप परचेस कर रहे हो और बाद में 10 साल 20 साल 3 ईयर जब आप सेल करेंगे तो इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। तो चलो मैं यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर एंड टाइप ऑफ अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट है करंट है या सेविंग है। उसके बाद यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट, 1 रुपीज़ वेरीफाइड होकर आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स दिखा रहा है। अगर कुछ गलती है तो ED डिटेल्स में जाके उनको आप सुधार सकते हो और आप ट्रांजेक्शन UPI के थ्रू, OTM के थ्रू, NEFT के थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। यानी अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो इतने सारे पेमेंट मेथड अवेलेबल है जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, आई एग्री यहाँ पे टिक करेंगे एंड ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए एंड उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है।
तब जाएगा एक 6 डिजिट OTP आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, वेरीफाई OTP बटन पे करना है क्लिक और यू आर रेडी टू स्टार्ट योर फास्ट इन्वेस्टमेंट। इस पेज पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक है सेटअप OTM नाउ या सेटअप लेटर। OTM मतलब वन टाइम मैंडेट। ठीक है, आप अपना बैंक में वन टाइम मैंडेट सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, सेटअप लेटर बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद हम स्कीम को सिलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोसेस करेंगे। इस पेज में क्या दिख रहा है, यू आर नाउ रेडी टू स्टार्ट योर फास्ट इन्वेस्टमेंट, योर फोलियो नंबर इज, ये है फोलियो नंबर, इनको आप खाते में लिख के रखिए। ये रेफरेंस है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोलियो नंबर जरूरत है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका BUID होता है, डिमैट अकाउंट नंबर, राइट, DPID, वो जरूरी होता है। आप अगर मनी डिपॉजिट करने जाएंगे बैंक तो वहाँ पे आपको सेविंग या करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो सभी के नंबर होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास फोलियो नंबर होना चाहिए, इनको आप नोट करके रखें। इस फोलियो नंबर के थ्रू किसी भी SBI के ब्रांच पर जाके आप अपना यूनिट को सेल कर सकते हो, उनके बारे में पता कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट करके रखें। अब आते हैं कि स्कीम सिलेक्ट करके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ब्राउज फंड्स, ये देखिए ब्राउज फंड्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ब्राउज फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फंड्स है, अलग अलग टाइप है, जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। अभी हम इस वीडियो में कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल प्रोसेस में दिखा रहा हूँ कि कैसे KYC स्टेटस जानते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी हम सिंपल चलेंगे SBI ब्लू चिप स्कीम में, SBI ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप मतलब इंडिया में जो भी बड़ी कंपनी है वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादातर मनी, मोर देन 70-80% मनी वहां पे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस फंड इज लार्ज कैप। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एग्रेसिव रिटर्न तो नहीं मिलेगा। एग्रेसिव रिटर्न मतलब 40%, 50%, इस तरह तो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो 12%, 15% रिटर्न आपको, मॉडरेट रिटर्न आपको मिल जाते हैं। एंड एज वेल एज यहाँ पे रिस्क भी कम है अगर कंपेयर करें स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी जिनका ग्रोथ अभी ज्यादा नहीं हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा नहीं है। अभी हम SBI ब्लू चिप को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे SBI ब्लू जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे SBI ब्लू चिप आ चुके हैं। इनका आप रिटर्न्स देख लीजिए। मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट की मिनिमम 500, मैं तो अभी 2000 करूंगा SIP स्टार्ट इस क्लाइंट का, लेकिन आप मिनिमम 500 भी पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट का प्राइस। ठीक है, आप अगर मैं यहाँ पे 5000 इन्वेस्टमेंट करूं तो 5000 अमाउंट डिवाइडेड बाय 71, उतना यूनिट्स हमको मिलेगा। फंड का एज आप देख लीजिए, 17 ईयर से ये फंड है एंड बहुत ही पॉपुलर फंड है इस AMC का, यानी SBI का। एंड रिस्क अगर बात करें वेरी हाई है, क्योंकि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट टाइप की फंड है, तो रिस्क तो होगा ही। अब आते हैं कि अमाउंट, SIP और एंटर लैमसम। यहाँ पे मैं 5000 डाल देता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 5000 ही है लैमसम में। लैमसम मतलब वन टाइम, एक ही टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। SIP मतलब एक रेगुलर इंटरवल में, यानी आज कर दिया 7 डेज बाद, अगर वीकली कर रहा हूँ, अगर मंथली कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मंथ एक पर्टिकुलर डेट में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। अगर आपको एक ही स्कीम में दोनों करना है, एक अभी मैं 5000 इन्वेस्टमेंट कर दूंगा एंड 2000 अमाउंट मैं SIP करना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, प्रोसीड टू इन्वेस्ट बटन पे क्लिक करके बाद में SIP का मैं एंटर करता हूँ। तो प्रोसीड टू इन्वेस्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्लीज वेट एंड तो ये पे देखिए SBI ब्लू चिप फंड एंड उसका NAV आप देख सकते हैं, ग्रोथ। और यहाँ पे मैं आई वांट टू स्टार्ट SIP इन द सेम स्कीम, क्योंकि वन टाइम के साथ साथ मुझे SIP भी करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके जस्ट एक्टिवेट कर लिया कि SIP करना है। उसके बाद SIP फ्रीक्वेंसी डेली भी कर सकता हूँ, वीकली भी कर सकता हूँ, मंथली भी। तो मैं यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड SIP अमाउंट 2000, मिनिमम तो 500 से होगा, लेकिन 2000 एंड SIP स्टार्ट डेट अभी मैं यहाँ पे SIP करना चाहूँगा नवंबर में। अभी प्रोसेस कर रहा हूँ, 6 दिसंबर से मैं SIP को स्टार्ट करूंगा, यानी बैंक अकाउंट से हमारे पैसा इस स्कीम में हर मंथ 6 को ये इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे SIP टेन्यो यहाँ पे 30 ईयर कर देता हूँ। आप बड़ा हो सके उतना करिए। म्यूचुअल फंड में अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना आप कोशिश कीजिए। लेट मी शो यू SIP कैलकुलेटर। अगर मैं यहाँ पे 2000 मंथली एंड मुझे 30 साल अगर करें, यानी 15 तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है। ये जो कि है पास्ट रिटर्न। अगर हम निफ्टी का रेफरेंस ले तो यहाँ पे 15% रिटर्न्स दिया है। तो हम अगर 15% रिटर्न्स मान के चले एंड कैलकुलेट करें, अमाउंट कितना हो रहा है
1.4 करोड़, राइट? जस्ट 2000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके आफ्टर 30 इयर्स हम ये अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिटर्न है ये एक्सपेक्टेड है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। अगर हम उससे भी कम कर दें 12%, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 70 लाख, जस्ट 3% रिटर्न। आप देखिए कितना डिफरेंस लेके आ रहा है। तो ये चीजें आपको देखना है। 7.2 लाख से आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन एक टाइम में नहीं कर रहे हो, पर मंथ कर रहे हो, ठीक है? तो ये अमाउंट आप अचीव कर सकते हो। तो चलिए अभी हम प्रोसेस की ओर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, आई वांट टू इंक्रीज माय एसआईपी इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेटर, ठीक है? इसको टॉप अप कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी तो मैंने 2000 से स्टार्ट कर रहा हूं, बाद में आफ्टर 1 ईयर की इंटरवल में 500 रुपीज बढ़ जाए, 2000 से 2500 हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2500 से 3000 हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह सेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज है या अमाउंट है। अगर यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना है, टॉप अप फ्रीक्वेंसी ईयरली या हाफ ईयरली, अगर मैं यहाँ पे ईयरली करता हूँ, एंड देन टॉप अप अमाउंट, ठीक है? मान लीजिए 500 मैं टॉप अप करना चाहूँगा, एंड यहाँ पे कितने टाइम्स करना है, 10 टाइम्स करना है, यानी मैक्स एसआईपी अमाउंट हो रहा है 7000। जैसे ही पर मंथ हमारा एसआईपी अमाउंट 2000 से 7000 हो जाएगा, तो अब ये मैक्स उतना ही होगा। उसके बाद 7000 पर मंथ ही हम देके आगे बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलो इस ऑप्शन को मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, इसको नहीं करना है इस क्लाइंट को। तो फिर हम करेंगे प्रोसीड टू पे। तो इस पेज में आप देख सकते हो ऑर्डर हमारी फोलियो नंबर सबसे पहले दिख रहा है, एंड दो प्लान है। एक है हमारा लैमसम यानी वन टाइम 5000, एंड दूसरा है कि ये एसआईपी। तो एसआईपी के लिए हमको बिलर ऐड करना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे कैसे हम बिलर ऐड करें। और ये जो 5000 अमाउंट है, इनको हम नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू अभी पेमेंट करेंगे। अगर आप ओनली एक ही प्लान में एसआईपी कर रहे हो या लैमसम कर रहे हो, तो एक यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो एसआईपी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया था, फिर भी यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, तो लेट्स सिलेक्ट इट। 6 दिसंबर से हम करेंगे 2053, 6 नवंबर, यानी 30 ईयर्स हमने मेंशन किया था, एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो रहा है 360। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस पेज में देखिए ऑलरेडी बैंक हमारा सिलेक्टेड है, जो बैंक अकाउंट हमने डाला। चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए कंफर्म द इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एंड फोलियो नंबर। तो यहाँ पे दो प्लान, एसबीआई ब्लू चिप लैमसम अमाउंट 5000, यहाँ पे भी देखिए एसआईपी 2000। अभी हम सिंपल एक कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले 5000 जो वन टाइम अमाउंट है उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, 6 डिजिट ओटीपी, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे। तो चलिए मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। अब करते हैं वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक, एंड ये देखिए योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड। एंड जो भी आपका बैंक है उस बैंक का यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप आसानी से यहाँ पे वन टाइम पेमेंट के लिए जो 5000 अमाउंट है उनको पे कर सकते हो, लाइक दिस। स्टैंडर्ड यहाँ पे डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट 5000 अमाउंट, कंटिन्यू। ये मैं पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू कर रहा हूँ। लेकिन गाइस अगर आप एसआईपी कर रहे हो और इंटरनेट बिलर के थ्रू एसआईपी अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो पर मंथ, तो आप पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं है बिलर ऐड करने की। मेरे हिसाब से आपको एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जो भी है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैंने सबमिट कर दिया, ये हो गया प्रोसेस। ये देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड 5000 अमाउंट यहाँ पे डन हो चुका है। एंड और एसआईपी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यूआरएन, यूनिक रेफरेंस नंबर, इस नंबर के थ्रू हम बिलर ऐड करेंगे। मतलब इस स्कीम में नेट बैंकिंग के थ्रू जो सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट है वहां पे हम जाएंगे और इस यूआरएन को ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और क्या होगा, हमारे बैंक अकाउंट से पर मंथ 2000 अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही आपका एसआईपी स्टार्ट होगा। अदरवाइज ये प्रोसेस तो आपने कर दिया लेकिन आपने बिलर ऐड नहीं किया है तो आपका पैसा नहीं कटेगा बैंक अकाउंट से और इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। लैमसम का काम तो हो गया, अब एसआईपी के लिए यूआरएन को ऐड करते हैं। तो देखिए मैं एसबीआई बैंक को सिलेक्ट करूंगा मेरा, और उन्हीं का डिटेल्स मैंने दिया। तो एसबीआई लॉगिन कर रहा हूं नेट बैंकिंग के थ्रू, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालूंगा, एंड देन कैप्चा डाल के सिंपल यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, वन टाइम पासवर्ड। इस तरह आप खुद से कर सकते हो। मैनेज बिलर, बिल पेमेंट्स ऑप्शन में जाना है, एंड देन मैनेज बिलर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐड, मॉडिफाई एंड व्यू, ऐड बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि नया आप ऐड करेंगे।
जैसे आप क्लिक करेंगे देन आपके पास सिलेक्ट बिलर, ऑल इंडिया बिलर, सिटी, स्टेट। चलो मैंने यहाँ पे बिलर नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो एमसी का नेम है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन गो बटन पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले एक निक नेम, ये जो बिलर आप ऐड करो इसका निक नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हो कुछ भी। और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो रेफरेंस नंबर मैंने कहा था एसआईपी के लिए, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो नंबर को यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, जस्ट कॉपी पेस्ट कीजिए। एंड उसके बाद कॉन्फ़िगर ऑटो पे सेटिंग, ऑटो पे यस करना है एंड ऑटो पे लिमिट यहाँ पे 2000, क्योंकि 2000 का लिमिट है एसआईपी हमारा, उससे ज़्यादा क्यों ले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड देन जहाँ से डेबिट होंगे, डेबिट अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड सबमिट बटन पे करना होगा क्लिक। जैसे आप सबमिट करेंगे प्लीज इंश्योर सफिशिएंट बैलेंस, यानी जो भी आपने डेट मेंशन किया है उस डेट में आपका बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, यानी 2000 रुपीज होना चाहिए। एंड हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बिलर ऐड प्रोसेस को अपने बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिए, कंफर्म कीजिए एंड ये हो गया बिलर ऐड। सिंपल, आप रिटर्न टू ऐड बिलर पेज, यहाँ पे जाके बिलर ऐड कर सकते हो। अगर आपको व्यू करना है, ये देखिए व्यू बटन पे क्लिक करके तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम में यहाँ पे हमने ऐड किया, एचडीएफसी, एसबीआई का 2 स्कीम है एंड एचडीएफसी का 1। इस तरह आप बिलर ऐड कर सकते हो। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है लेट मी नो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके, अगर आपको डिलीट करना है, यानी आप नहीं चाहते उस एसआईपी में पैसा जाए, तो यहाँ पे डिलीट बटन पे जो है डिलीट में आएंगे एंड स्कीम को सिलेक्ट करके आप आसानी से डिलीट कर सकते हो। ये है प्रोसेस एसआईपी पॉज करने का, पैसा ना देने का। सो अब हम बात करेंगे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उनको ट्रैक कैसे करें। सबसे पहले उस पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड एमसी है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एसबीआई की, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाना पड़ेगा एंड देन उनके थ्रू हम कभी भी हमारा इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। सो लेट मी शो यू। सबसे पहले गूगल में आप एसबीआई म्यूचुअल फंड टाइप कीजिए, देन आपको सबसे ऊपर में इसकी वेबसाइट दिख जाएगा sbimf.com, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एंड देन इस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्विक इन्वेस्ट एंड लॉग इन। ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया और हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो अब हम चलेंगे यहाँ पे लॉग इन बटन पे। तो जैसे हम लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लॉग इन विथ पासवर्ड, लेकिन आपके पास तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है नहीं, तो आप कैसे लॉग इन करेंगे। तो क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको करना होगा क्लिक। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस है आपको फिल आउट करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, आपका नेम क्या है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये सारे चीजें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डाले जो आप इन्वेस्टमेंट के टाइम दिया था, राइट। तो ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आपको करना है सबमिट बटन पे क्लिक। सेट ए न्यू पासवर्ड पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आप अपना मनपसंद, आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड सेट कीजिए, किसी को बताइए मत, राइट। तो एक नया पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे एक कैप्चा डालना है और करना है सबमिट बटन पे क्लिक। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्टर ईमेल एड्रेस में और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। कभी कभी ईमेल एड्रेस में भी आता है ओनली एंड ये देखिए, तो मैंने ओटीपी डाल दिया। अब करते हैं वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे तो इस पेज पर आपका पैन नंबर यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ तक हमने क्या देखा कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। तो यूजर आईडी आपको पासवर्ड मिल गया, जो भी ईमेल आईडी है वही आपका यूजर आईडी है। तो उसके बाद कभी भी अगर लॉगिन करना है तो sbimf.com में आना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो फिर से मैं लॉगिन होकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यूजर आईडी डाल दिया जो कि ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड जो मैंने अभी सेट किया। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद सिंपल करना है लॉगिन बटन पे क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको पैन नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो पैन नंबर डालेंगे एंड वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने इन्वेस्टमेंट करा तो अभी तो नहीं आएगा, 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पे शो होना स्टार्ट होंगे। तो ये अलग फंड है, अलग अकाउंट है। जस्ट मैं आपको दिखाया कि प्रोसेस क्या है, कैसे आप लॉग इन करके अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा जो भी स्कीम है आपका म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम और आज के दिन का इन्हें भी दिखेगा, करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कि कितना इन्वेस्टमेंट किया था। ये जो फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, यहाँ पे 5000, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, आप अपना एडवाइजर की सलाह लीजिए। ये सिंपल
मेरा एक प्रोसेस है कि मैं कैसे दिखाऊं, दैट्स व्हाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 5000 और अभी वैल्यू है 700 बढ़ चुका है। 500 ओनली इन्वेस्टमेंट किया था। एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर बात करें 15% एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह आप आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि विथड्रॉ कैसे करें। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, लास्ट टॉपिक है कि कभी भी अगर आपको विथड्रॉ करना है, अपना जो भी यूनिट्स मिले हैं उनको सेल करके आप अपना पैसा को रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में लेके आना चाहते हैं तो कैसे करें। तो जैसे लॉगिन मैंने दिखाया ना अभी ट्रैक करने के लिए, वैसे आप लॉगिन कर लीजिए। आफ्टर लॉगिन यहाँ पे आपको स्कीम दिखेगा पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में, ठीक है, स्कीम दिखेगा। आप अगर हमारे लिंक के थ्रू प्रोसेस करते हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जस्ट आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, देन आई विल कॉल यू बैक, राइट, क्योंकि मेरा टीम मुझे इन्फॉर्म कर देगा एंड देन आई विल कॉल यू। तो यहाँ पे विथड्रॉ करने के लिए सिंपल ये देखिए एक ऑप्शन है ट्रांजैक्ट। ओके, ट्रांजैक्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। इन्वेस्ट मोर, अगर आप इसी स्कीम में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। स्विच फंड, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, तो ये सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिंपल रिडीम नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिडीम नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोलियो नंबर सिलेक्ट करना है एंड देन स्कीम, जिस स्कीम से आपको विथड्रॉ करना है, देन रिडीम इन यूनिट्स। ये रिडीम इन यूनिट सिलेक्ट कर लिया। आई वांट टू रिडीम ऑल यूनिट्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल फंड्स को विथड्रॉ करना है, दैट्स व्हाई। यहाँ पे यूनिट्स कितने, 19 यूनिट्स है। मैं अगर चाहता हूँ कि 9 यूनिट्स में विथड्रॉ करूँ, 10 यूनिट्स में रहने दूँ, मार्केट में इन्वेस्टेड रहने दो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सिंपल 9 यूनिट्स में यहाँ पे मेंशन करता एंड देन विथड्रॉ कर लेता। लेकिन मुझे यहाँ पे टोटल करना है तो आई वांट टू रिडीम ऑल यूनिट्स, तो प्रोसीड टू रिडीम बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, देन हमारा रजिस्टर्ड बैंक, जो भी बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है उसी में जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड फोलियो नंबर दिख रहा है, रिडीम्शन यूनिट्स, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल पेज, कंफर्म द रिडीम्शन डिटेल्स टू कंटिन्यू। यहाँ पे एक रीजन आपको बताना है, मेंशन करना है कि क्यों आप फंड्स विथड्रॉ कर रहे हो। दिस फंड इज परफॉर्मिंग पोरली, या जो भी है। यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। आई एम इन नीड ऑफ फंड्स, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड कंफर्म बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी, इट्स डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग विद अस। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिडीम्स एंड यूनिट्स कौन सी बैंक अकाउंट में जाएगा एंड दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वर्किंग डेज, यानी 2 दिन के अंदर ही, वर्किंग डेज होना चाहिए, 2 दिन के अंदर ही ये अपना बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ओके, तो इतनी सी प्रोसेस है। मैं आपको केवाईसी वैलिडेट से लेकर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन की। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को जरूर शेयर करें एंड कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी क्वेरीज है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। कहीं पर भी आप अटक रहे हो, ये जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके कहीं पर भी आप स्टक हो रहे हो, कहीं पर भी आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं म्यूचुअल फंड सीरीज की 4 नंबर एपिसोड में।